चलिए आज बात करते हैं उस कहानी की जिसने देश की राजधानी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये एक ऐसी कहानी है जो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से फैल रही है कि इसका डर अब असल जिंदगी में भी दिखने लगा है। ये जो डर है, ये चिंता है, ये अब दिल्ली के कई घरों में महसूस की जा रही है। आलम ये है कि माता-पिता अब खुद अपने बच्चों को ट्यूशन लाने और छोड़ने जा रहे हैं। और ये सब एक वायरल हो रही डरावनी कहानी का सीधा नतीजा है। और इस पूरे डर की जड़ में है एक नंबर 800। दावा ये किया जा रहा है कि सिर्फ 15 दिनों के अंदर दिल्ली से 800 लोग गायब हो गए हैं, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। सोचिए, 800 लोग। अब सवाल ये है कि ये खबर आ कहाँ से रही है। ये किसी न्यूज़ चैनल या अखबार से नहीं आ रही। ये एक सोशल मीडिया स्टॉर्म है। इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक पोस्ट्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। एक शख्स ने तो यहाँ तक कहा कि उनके फीड में हर दूसरी रील इसी के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दावा आखिर है क्या जो इतनी चिंता पैदा कर रहा है। जो कहानी वायरल हो रही है वो कुछ ऐसी है कि दिल्ली में कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग एक्टिव हो गया है। एक ऐसी अनदेखी ताकत जो लोगों को सड़कों से उठा रही है, और इसी वजह से अचानक इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं। माहौल ऐसा बन गया है कि राजधानी अब सेफ नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सच है? क्या सच में कोई इतना बड़ा अपहरण करने वाला गैंग दिल्ली में काम कर रहा है? इस वायरल कहानी को जमीनी हकीकत से अलग करके देखना बहुत जरूरी है। इसका जवाब पाने के लिए हमें वायरल वीडियो और पोस्ट से हटकर असली ऑफिशियल डेटा को देखना होगा। और यहीं पर पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब देखिए, यहीं पर सारा खेल है। एक कानूनी परिभाषा का सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है जो कहती है कि अगर 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा लापता होता है तो केस तुरंत किडनैपिंग यानी अपहरण का ही दर्ज होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात क्या थे। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किडनैपिंग के जो आंकड़े हैं वो असल में वो कहानी नहीं बताते जो हम सोच रहे हैं। मतलब अगर कोई बच्चा घर में झगड़ा करके भाग भी जाता है तो भी कानूनी तौर पर वो किडनैपिंग के केस में ही गिना जाएगा। तो फिर असल वजह क्या है? इसके लिए हमें पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स को देखना होगा। चलिए दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। जब हम 12 से 18 साल के बच्चों के आंकड़ों को देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हर साल हजारों बच्चे लापता होते हैं, ये सच है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनमें से ज्यादातर को ढूंढ भी लिया जाता है। और अगर आप देखें तो इन सालों में नंबर लगभग एक जैसा ही रहा है। कोई अचानक से बहुत बड़ा उछाल नहीं आया है। और ये कहानी का दूसरा बहुत जरूरी हिस्सा है जो वायरल पोस्ट्स में कभी नहीं दिखाया जाता। रिकवरी रेट काफी हाई है। मतलब पुलिस इन लापता लोगों में से ज्यादातर को ढूंढने में कामयाब रहती है। तो फिर लोग लापता क्यों होते हैं? पुलिस के अनुभव और डेटा के हिसाब से ज्यादातर मामलों की वजह कुछ और ही होती है। जैसे परिवार में कोई झगड़ा हुआ तो घर छोड़ दिया, या फिर कोई प्रेम संबंध का मामला। कई बार याददाश्त की समस्या वाले बुजुर्ग रास्ता भटक जाते हैं। हाँ, असल आपराधिक अपहरण के मामले भी होते हैं, लेकिन वो कुल मामलों का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अब आते हैं सोशल मीडिया की भूमिका पर कि कैसे हमारी धारणा और असलियत के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो जाती है। यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है सोशल मीडिया का दावा कि एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। दूसरी तरफ है पुलिस की जांच जो कहती है कि किसी संगठित गिरोह का हाथ नहीं मिला है। सोशल मीडिया कहता है 800 लोग गायब हुए, जबकि पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट तो पिछले सालों से कम हुई हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसा कि दिल्ली आए एक शख्स ने कहा कि सच्ची बात कहीं से मिल ही नहीं रही। जो कुछ दिख रहा है वो इंस्टाग्राम रील्स में दिख रहा है। मतलब लोग जानकारी के लिए ऐसी जगह जा रहे हैं जो वेरीफाइड नहीं है, और इससे डर का माहौल और बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें लापरवाह हो जाना चाहिए। नहीं, मतलब ये है कि हमें डर और फैक्ट्स के बीच का फर्क समझना होगा। घबराने की जगह सतर्क रहना जरूरी है। ये जानना भी जरूरी है कि जब कोई लापता होता है तो एक पूरा सिस्टम काम करता है। सबसे पहले एफआईआर लिखी जाती है, फिर फोटो और जानकारी को जिपनेट डेटाबेस पर डाला जाता है जिसे 7 राज्यों की पुलिस इस्तेमाल करती है। फिर महिला और बाल कल्याण विभाग के साथ भी डेटा शेयर होता है, और साथ ही जमीन पर सीसीटीवी मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए जांच चलती रहती है। तो अब तक हमने जो भी बात की उसका सार क्या है? पहली बात, 800 लापता वाला दावा भ्रामक है।
दूसरी, अपहरण शब्द हर लापता नाबालिग के लिए इस्तेमाल होने वाला एक कानूनी टर्म है। तीसरी, गुमशुदा लोगों की संख्या में कोई अचानक उछाल नहीं आया है, ये हर साल लगभग उतनी ही रहती है। और सबसे जरूरी बात, ज्यादातर लापता लोग मिल जाते हैं। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हमें एक ही तरह की चीजें दिखाकर असलियत से दूर कर सकता है। और आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस वायरल इन्फॉर्मेशन के दौर में जब कोई भी चीज़ इतनी तेज़ी से फैल जाती है, तो क्या यह हमारी पहली जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम किसी भी चीज़ को शेयर करने से पहले या उस पर डरने से पहले एक बार रुक कर उस पर सवाल ज़रूर करें?